नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि पहली बार वर्ष 2021 के बाद भारत सरकार ने विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने ऑफिशियल कल अफगानिस्तान यानी तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से बातचीत की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। विशेष तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस डेवलपमेंट के होने के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। और क्यों भारत अब ये चर्चा कर रहा है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ, इसका भविष्य क्या होगा, अफगान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, आइए इन सभी बातों का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में मोहम्मद जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, उनकी सरकार को हटाकर तालिबान की सरकार बनी थी। उसके बाद से भारत ने तालिबान सरकार को आज तक मान्यता नहीं दी। और जब वो सरकार बनी थी तो उस समय पाकिस्तान बहुत खुश हो गया था और उसको लग रहा था हमारा बरादर मुल्क आ गया है, हमारी बरादर सरकार आ गई है, अब हम भारत से बदले लेंगे। तो वो सब डेवलपमेंट हुई। तो हुआ क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहले तो घटनाक्रम समझ लेते हैं। वर्ष 2021 में जब लगभग 20 साल तक अमेरिका के नेटो सेना के अफगानिस्तान में रहने के बाद उनके और तालिबान के बीच में एक दोहा समझौता हुआ था, जिसके चलते वर्ष 2021 में अमेरिका ने बोला था कि उनकी सेना छोड़कर चली जाएगी अफगानिस्तान को। और उसके बाद अगस्त 2021 में तालिबान की सरकार का गठन हो गया था और अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक देश को छोड़ के चली गई थी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ था कि उसे चलिए एक अपनी मतलब उनकी सरकार मिल गई, उनकी बरादर सरकार मिल गई, अब भारत के खिलाफ वो बहुत सारी कार्रवाई कर पाएंगे। तो ये सब हुआ था। और जो अमेरिकी सेना है वो लगभग 20 वर्ष तक ओसामा बिन लादेन, अल कायदा, आईएसआईएस और तालिबान सरकार के खिलाफ लड़ती रही थी, लेकिन उनको एक सीमित सी सफलता मिली थी। चलिए, तो अब देखते हैं कि जब ये सरकार का गठन हुआ तो इस बार की जो तालिबान सरकार थी, उन्होंने बोला था कि वो ढंग से शासन करेंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं करेंगे, ये सब उन्होंने बोला। हालांकि इसके बाद भी दुनिया के किसी भी देश ने और इंक्लूडिंग यूएनओ सहित किसी भी देश ने उन्हें ऑफिशियल मान्यता नहीं दी है आज तक। इवन उनके बरादर मुल्क पाकिस्तान ने भी उनको मान्यता नहीं दी। तो ये एक बड़ी मजेदार हास्यप्रद सी बातचीत है। सीमित मान्यता उनको चीन, ईरान, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और रूस ने दी। तो ये उनकी सीमित मान्यता है। अब हम ये समझते हैं कि भारत की स्थिति क्या रही है 21 से अभी तक। तो भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, लेकिन अफगानिस्तान में मानवीय सहायता दी है, मेडिकल एड वगैरह दी है, गेहूं दिया है। विक्रम मिस्री जी ने जनवरी 25 में दुबई में तालिबान सरकार के प्रवक्ताओं के साथ, प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। अभी अप्रैल 25 में भारत के जो एनवॉय हैं आनंद प्रकाश, उन्होंने भी काबुल यात्रा की है। तो इस तरह के घटनाक्रम हुए। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस दौरान हुआ था वो ये हुआ था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध खराब हो गए। किन कारणों से हो गए, जल्दी से उनको समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान सरकार का सोचना था कि अफगानिस्तान सरकार यानी अफगानिस्तान के जो तालिबान के लड़ाके हैं उनको हम कश्मीर संघर्ष में इस्तेमाल करेंगे, जिसको अफगानिस्तान सरकार ने यानी तालिबान सरकार ने मना कर दिया। पाकिस्तान में सक्रिय एक आतंकी संगठन है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में आतंकी गतिविधि करता है और अफगानिस्तान चला जाता है। जो सीमा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा, उसे अफगानिस्तान मानता नहीं है, तो सीमा पर झड़पें होती रहती हैं। पाक सेना ने टीटीपी ठिकानों पर अफगानिस्तान में हमले किए, ये भी इनके बीच में विवाद का कारण है। और सबसे बड़ा कारण फिलहाल जो बन गया है वो ये है कि अफगानिस्तान के 10 लाख शरणार्थी रहते हैं पाकिस्तान में, जिन्हें पाकिस्तान ने निकाला है। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद है। तो आगे के घटनाक्रम क्या है, तालिबान किस तरह से भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, तालिबान सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से जो पहलगाम आतंकी हमला है उसकी निंदा की है, जिसका एस जयशंकर जी ने स्वागत किया है। इसके अलावा तालिबान ने कभी भी पाकिस्तान में आतंकी भारत में आतंकी नहीं भेजे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक ने बोला था कि भारत ने एक ड्रोन या मिसाइल अफगानिस्तान पर भी मारी है, जिसको भी डिनाई किया था तालिबान सरकार ने। इसके अलावा जो पाक सरकार का एजेंडा था कि जो पहलगाम अटैक है, जिसको उनके द्वारा फॉल्स फ्लैग यानी भारत के द्वारा खुद की रची गई घटना बोला, उसको भी डिनाई किया था तालिबान सरकार ने। इसका भी एस जयशंकर जी ने स्वागत किया। यानी कुल मिला के देखें तो तालिबान सरकार ने 21 से लेकर अभी तक भारत के खिलाफ कोई भी
कार्य ऐसा नहीं किया है जो भारत के खिलाफ हो या भारतीय संप्रभुता के खिलाफ। तो अभी चर्चा क्या हुई है, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं मुत्तकी और जयशंकर जी के बीच में, तो प्रमुख रूप से इनके बीच में चर्चा हुई है विकास को लेकर, बायलैटरल ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए, एयर रूट की स्थापना कैसे की जाए, सलमा डैम प्रोजेक्ट में भारत और कैसे मदद करेगा, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में कैसे नए प्रोजेक्ट लगाएंगे और मदद की जाएगी, डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन कैसे स्थापित होगा, भारत भविष्य में हो सकता है अपनी एम्बेसी वगैरह भी स्टार्ट करे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भारत के इस कदम का एक तात्पर्य ये भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, पाकिस्तान को काउंटर करना, चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना। भारत के इस कदम का भारत के रक्षा विशेषज्ञों द्वारा भी स्वागत हो रहा है, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत को प्रत्येक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख छवि बनी रहे और पाकिस्तान चीन को भी काउंटर किया जा सके। धन्यवाद।